दोस्तों, आज हम कोई साधारण हाइलाइट रील नहीं देखने वाले हैं, बल्कि आज हम एक कोच के नजरिए से सीधे व्हाइट बोर्ड पर टाटा आईपीएल 2026 के मैच 65 को डिकोड करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ ये मुकाबला टीवी पर शायद एक आसान रन चेज लगा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, सतह के नीचे ये एक बेहद हाई वोल्टेज रणनीतिक युद्ध था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी असली क्रिकेटिंग चेस को डिकोड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मैच के दांव पेच को समझने से पहले जरा उस जगह के माहौल को समझना जरूरी है जहां ये सब हुआ। ईडन गार्डन्स को ऐसे ही भारतीय क्रिकेट का कोलोसियम नहीं कहा जाता। जरा सोचिए, 60,000 दर्शकों का वो कान फोड़ देने वाला शोर और इस मैदान का इतिहास, ये सब मिलकर एक ऐसा भयानक दबाव बनाते हैं जिसने मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के सच में पसीने छुड़ा दिए। लिटरली इसी माहौल ने इस पूरी रणनीतिक जंग की नींव रखी थी। ठीक है, तो चलिए आज के गेम प्लान पर नजर डालते हैं। हम इस मैच को 5 हिस्सों में एनालाइज करेंगे। सेटिंग द ईडन ट्रैप, मिडिल ओवर्स का रिस्क मैनेजमेंट, मुंबई का हॉस्टाइल काउंटर अटैक, मनीष पांडे की मास्टर क्लास और अंत में हमारा फाइनल टैक्टिकल वर्डिक्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली रणनीति से, सेटिंग द ईडन ट्रैप। श्रेयस अय्यर के इस मास्टर प्लान को देखें। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कोई तुक्का नहीं था। पिच पर नमी थी और केकेआर ने मुंबई के उस विस्फोटक टॉप ऑर्डर के लिए एक परफेक्ट जाल बिछाया। बोलर्स ने क्या किया, उन्होंने गति का इस्तेमाल करने की बजाय उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। एकदम हार्ड बैक ऑफ अ लेंथ गेंदें डाली, कटर्स का बेहतरीन मिक्स किया और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई रूम ही नहीं दिया। टी20 क्रिकेट में जब आप गति छीन लेते हैं ना, तो रोहित शर्मा जैसे बड़े हिटर भी इस जाल में फंस जाते हैं। और फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने आकर रन रेट का पूरी तरह से गला घोट दिया। अब आते हैं मैच के दूसरे फेज पर, मिडिल ओवर्स, रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम बॉलिंग स्पीड और मुंबई के स्कोरिंग को आमने सामने रखकर देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। केकेआर की उस धीमी गति ने मुंबई के लोअर ऑर्डर को मजबूर कर दिया कि वो हवा में शॉट खेलने के बजाय चुपचाप गैप्स ढूंढे। मिडिल ओवर्स में डॉट बॉल्स के प्रेशर को कम करने के लिए उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर ही निर्भर रहना पड़ा। मतलब बड़े शॉट्स भूल जाइए, बस विकेट पर टिके रहिए ताकि स्कोरबोर्ड कम से कम चलता रहे। ये एक प्योर सर्वाइवल मोड था। और इस पूरी जद्दोजहद का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 147 रन 20 ओवर्स के बाद 147 फॉर 8। कागज पे देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत कमजोर स्कोर है, लेकिन ये ईडन की ग्रिपिंग पिच थी दोस्तों। अगर आप मुंबई के डगआउट की बॉडी लैंग्वेज देखते तो वो जानते थे कि इस स्कोर में जान है। उनके बोलर्स के चेहरे बता रहे थे कि बॉस, हमारे पास लड़ने के लिए काफी रन्स है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलटती है। हमारा तीसरा फेज, द हॉस्टाइल काउंटर अटैक। इस कॉन्ट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए। पहली पारी में केकेआर का अप्रोच क्या था? चालाकी, धीमी कटर्स और पेस कम करना। लेकिन इसके ठीक उलट जब मुंबई की बारी आई तो उन्होंने अपनाई रॉ हॉस्टिलिटी, मतलब शुद्ध आक्रामकता और आग उगलती हुई रफ्तार। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत से ही जो कहर बरपाया वो देखने लायक था। जहां केकेआर ने फंसाया था, मुंबई ने अपनी रफ्तार से केकेआर के टॉप ऑर्डर को सीधा तहस-नहस कर दिया। हवा में स्विंग और वो पेस, केकेआर के बल्लेबाजों को तो लाइन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और इस तेज गेंदबाजी का जो साइकोलॉजिकल असर हुआ ना, वो पूरे स्टेडियम में महसूस किया जा सकता था। जो ईडन गार्डन्स थोड़ी देर पहले शोर से गूंज रहा था, वो अचानक एक खौफनाक, बेचैन कर देने वाले सन्नाटे में बदल गया। लगातार विकेट गिर रहे थे और अब वही क्राउड, वो 12वां खिलाड़ी केकेआर के ही बल्लेबाजों पर भयंकर दबाव बना रहा था। एक कोच के नजरिए से कहूं तो रिक्वायर्ड रन रेट से कहीं ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक दबाव था जो केकेआर के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। लेकिन क्रिकेट में अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। हमारा चौथा फेज, मनीष पांडे की मास्टर क्लास। अब इस टाइमलाइन के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम मैच के पूरे मोमेंटम शिफ्ट को देख सकते हैं। पहले केकेआर का डोमिनेशन, फिर मुंबई का 147 तक पहुंचना, बुमराह का वो कातिलाना स्पेल और ठीक उस नाजुक मोड़ पर मनीष पांडे की एंट्री। अगर वहां एक और विकेट गिर जाता तो गेम खत्म था, मुंबई जीत जाती। लेकिन पांडे ने आकर मोमेंटम को अपनी तरफ खींचा और मुंबई के लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने सिर्फ बैट नहीं घुमाया दोस्तों, ये फील्ड प्लेसमेंट देखिए। पांडे ने
लिटरली यहाँ शतरंज खेला है। जब मुंबई प्रेशर बनाने के लिए फील्डर्स को पास ला रही थी तो पांडे ने बिना पैनिक किए डॉट बॉल्स को अब्जॉर्ब किया। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि किन बॉलर्स पर अटैक करना है, फील्ड में गैप्स को पहचाना और ईडन गार्डन्स की छोटी बाउंड्रीज को एकदम सटीकता के साथ टारगेट किया। ये मुंबई की डेथ बॉल रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला एक टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था। दबाव में गेम अवेयरनेस क्या होती है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। तो फाइनली आते हैं हमारे आखिरी फेज पर, द फाइनल टैक्टिकल वर्डिक्ट। 18.5 ओवर। इसी आंकड़े पर आकर मुंबई की उम्मीदें खत्म हुईं। मनीष पांडे के उस शानदार संयम की बदौलत केकेआर ने 148 का टारगेट सिर्फ 18.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। आज के टी20 दौर में जहां हर कोई सिर्फ स्ट्राइक रेट के पीछे भागता है, वहां पांडे ने साबित कर दिया कि दबाव में अनुभव और सिचुएशन को समझने से बड़ा कोई हथियार नहीं है। बिल्कुल सही मायनों में प्लेयर ऑफ द मैच वही थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक रणनीतिक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। मुंबई इंडियंस के उस सितारों से सजे टॉप ऑर्डर का इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, क्या ये उनके स्क्वाड बिल्डिंग में कोई टैक्टिकल खामी है, या फिर इसे सिर्फ केकेआर के बॉलर्स की उस फ्लॉलेस लेंथ का कमाल माना जाए जिसका सामना शायद कोई भी टीम नहीं कर पाती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस रणनीतिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही क्रिकेट की गहराइयों को डिकोड करते रहेंगे।